सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत करता हूं। थर्ड ग्रेड शिक्षक का फॉर्म कैसे भरे इसको लेकर बात करेंगे। आज ही साथियों इसके फॉर्म 10 जनवरी से प्रारंभ हुए हैं जो कि 9 फरवरी तक चलेंगे। तो साथियों इसका फॉर्म जो है ना, आवेदन से लेकर मैं प्रिंट तक बताऊंगा आपको कि आपको कैसे आवेदन करना है और प्रिंट कैसे लेनी है, यहाँ तक की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला साथियों। और सबसे ज़्यादा गलती जो स्टूडेंट जिले को हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ना चुनने में करते हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट कैसे गलती होती है वो भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए साथियों हम देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है एस एस ओ सर्च करना है। सर्च करने के बाद में साथियों आपके साथ में जो पहली साइट खुलेगी आप देख पा रहे होंगे, ये गवर्नमेंट की जो साइट है इसी पर आपको क्लिक करना है, दूसरी साइडों पे क्लिक नहीं करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो साथियों तो इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा साथियों, तो इसमें आपके जो पहले आप फॉर्म भर चुके हो और एस एस आई डी बनी हुई है तो आपको लॉगिन करना है, और नहीं बनी हुई है तो आपको नया रजिस्टर करना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान रखना इसके लिए अलग प्रोसेस है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी मैं जो लॉगिन है, अधिकांश स्टूडेंट के लॉगिन लॉगिन वाला ऑप्शन ही रहता है क्योंकि उनकी एस एस आई डी पहले बनी हुई होती है। तो अब जो एस एस आई डी है साथियों, इसमें आपके यहाँ पे तो यूजर नेम डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और नीचे आपकी कैप्चा डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के लॉगिन करना है साथियों। तो अभी मैं आपको ये डाल के बताता हूँ साथियों। तो साथियों जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करोगे, वो उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। साथियों जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार लॉगिन किया, उनके ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ये जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो उनको क्या करना है, उनको मतलब यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और सारे सारे ऐप जो आएंगे ना उनमें देखना है साथियों। तो ऐसे बहुत सारे ऐप आएंगे तो उसमें ऐसे स्क्रॉल करना है नीचे, उनको इन पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और ध्यान रखना ये ऐसे दो लोग हैं, उनमें आपको जो नीचे पढ़ना है वो रिक्वायरमेंट पोर्टल है, इस पर साथियों क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है साथियों। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है साथियों। अगर आप मोबाइल से भर रहे हो, लैपटॉप से भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप सेट कर लेनी है ताकि आपके सामने जो आपका वो विज्ञप्ति वाला फॉर्म खुल सके। तो आप देख आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो देखो राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 21-22 वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं पे साथियों आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे ये अप्लाई नाम वाला है छोटा सा। तो इस पर साथियों आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो अब आपका फॉर्म प्रारंभ हो गया है साथियों। अब आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो साथियों, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। मतलब आपके जो लेवल फर्स्ट नॉन टीएसपी के लिए, लेवल फर्स्ट में भी टीएसपी के लिए, और सेकंड लेवल के लिए यहाँ पे ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में ये नॉन टीएसपी के लिए, ये इंग्लिश में टीएसपी के लिए हैं। ऐसे मतलब ये आप जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो ना वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा साथियों। जिसका भी आप फॉर्म L2 के लिए करना चाहते हो, साइंस में से हो, पंजाबी भाषा, संस्कृत, देखो सारे आए हुए हैं साथियों। ठीक है ना, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है साथियों अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ना आपको कौन सा सिलेक्ट करके बता दूं, यहाँ पे मैं साइंस मैथ वाला ले लेता हूँ साथियों। ठीक है ना, ये आप जो पोर्टल देख पा रहे हो इसमें ये नीचे नीचे देखो, जनरल टीचर लेवल सेकंड साइंस मैथ नॉन टीएसपी, टीएसपी वालों के लिए अलग है, नॉन टीएसपी वालों के लिए। ठीक है, तो ये नॉन टीएसपी वालों के लिए ले रहा हूँ साथ में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने जो आपका फॉर्म प्रारंभ भरना प्रारंभ हो गया है। अब साथियों ध्यान देना, यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है साथियों की जो आप ये डिटेल भरोगे ना, आपकी जो बेसिक डिटेल है जिसमें आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपकी जन्म तिथि, ऐसा ये जो भरोगे ना साथियों कक्षा 10 की मार्कशीट का मतलब देख कर ही भरना। और जो स्पेलिंग उसमें लिखी हुई है ध्यान देना, कक्षा 10 की मार्कशीट है उस पर जो स्पेलिंग है वही लिखना साथियों, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी ये बात। तो अब मैं एक 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 चीज चीज करके भरते हैं साथियों हम। सबसे पहले आपका नाम भरना है साथियों, यहाँ पे आवेदन का नाम भरना है। आवेदन का नाम मैं भर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए इसको भर दिया है। मैं अब आपको समझा देता हूँ ताकि कैसे कैसे भरना है इसको। साथियों यहाँ पे आपका जो कक्षा 10 की जो मार्कशीट है वहाँ पे जो उसमें आपका नाम लिखा हुआ है वही आपका कैंडिडेट नेम लिखना है, आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो आपका जेंडर है, जेंडर लिंग लिखना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। साथियों पिता का नाम भी कक्षा 10 की मार्कशीट के वही भरना है, और माता का नाम भी जो आपकी कक्षा 10 में जो लिखा हुआ है ध्यान रखना, देवी है तो देवी, बाई है तो बाई, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना।
2 बार 4 बार आराम से देख कर ही भरना। कक्षा 10 की मार्कशीट को सामने रख के, चाहे आप ई मित्र वाले से भरवा रहे हो तो उनको भी बोलना कि भैया फॉर्म को ध्यान से भरना, ठीक है ना। समय लगेगा लेकिन बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद में साथियों आपकी जन्म तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, इस पर क्लिक करते हैं आपको जन्म तारीख सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी ये जन्म तारीख आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में साथियों जो आपकी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप इनको देख सकते हो। जो आप के लिए लागू है वो कर सकते हो। आप इसे कम आर्थिक रूप से कमजोर हो, कोई श्रेणी आपके लिए लागू होती है दिव्यांगजन की। और ध्यान रखना आपका धर्म यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है अनमेरिड है, इनमें काफ़ी समस्या रहती है लोगों के, तो इसको लेकर हम अलग से बात करेंगे। आपके जीवन साथी का नाम वगैरह ये आप सब अगर आपके मतलब ऊपर लागू होता है तो आप लिखना, ठीक है साथियों। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना है, मैं केवल डेमो के लिए बता रहा हूँ साथियों। आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है, जन जन आधार कार्ड, ये तो अनिवार्य है, ध्यान रखना। जन आधार कार्ड आईडी आप हो और लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो ये स्टार लगे हुए हैं ना, ये तो आपको अनिवार्य तो भरना ही है ये तो। इसके बाद में साथियों ध्यान रखना, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हो तो इसकी में यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। इसके बाद में आपका एड्रेस मांगा जाएगा साथियों। एड्रेस आप अपना गांव का नाम लिख देना, गांव का नाम के बाद में आपका जो तहसील है वह लिख देना, और तहसील के बाद में आपका जो स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना, जिला सिलेक्ट कर लेना। और आप अपना गांव का नाम इसमें इसमें लिख सकते हो साथियों आप, अगर और सिटी है तो आप सिटी का नाम लिख सकते हो इसमें। इसके बाद में साथियों ध्यान रखना, आपने पिन कोड लिख देना। पिन कोड लिखने के बाद में साथियों आप जिस एड्रेस पर रहते हो और वर्तमान पता है भी आपका, ध्यान रखना ये मूल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आप जो डिटेल भर रहे हो उसका मिलान किया जाएगा साथियों, तो इसलिए ध्यान रख के भरना। अगर आप अभी भी जहाँ मतलब मूल निवास और आपका जो ऊपर वाला एड्रेस एक ही हो तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब अगली बात करते हैं हम, इस पर नेक्स्ट क्लिक करना है साथियों। नेक्स्ट क्लिक करते ही साथियों आपके जो भी कुछ मतलब ये हैं साथियों, इसमें मैं भर देता हूँ, एक मिनट। तो साथियों हमने यहाँ पे जो मतलब विलेज नहीं भरा था तो इसलिए विलेज या सिटी नहीं भरा था इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब ये आगे बढ़ जाएगा साथियों। इसके बाद में साथियों देखो ये कंफर्म बोल रहा है, आपको जो मोबाइल नंबर है आपको, अब साथियों आगे आपकी जो है ना पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है साथियों। आपकी राष्ट्रीयता जैसे आप इंडियन हो तो इंडियन कर देना है, और इसके बाद में आपका जो गृह राज्य है, गृह राज्य सेलेक्ट कर लेना आपको, गृह राज्य कौन सा है आपका। और उसके बाद में साथियों ध्यान ध्यान रखना, आपका गृह जो जिला है वो मांगा जाएगा, तो गृह जिला आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। गृह जिला आप सेलेक्ट करने के बाद में साथियों ध्यान रखना आपका ब्लॉक वगैरह ये डिटेल आप भरना। अभी ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचता हूँ, मैं जल्दी से भर के आपको बताता हूँ साथियों भी। तो साथ ही ये पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या भरना है देखो मैं बता दूं आपको, अब आपके ऊपर जो लागू होता है ना वो भरना आपको। आपकी जो राष्ट्रीयता है, गृह राज्य है, गृह जिला है, ब्लॉक गृह ब्लॉक है, ये आपको सबको जो आपके ऊपर लागू होता है ना वही भरना है साथियों यहाँ पे, ध्यान रखना। और आप अदर कंट्री से वैसे हो नहीं तो ये तो यहाँ पे तो नो करना रहता है आपको। और आप सैनिक हो तो यस, और नहीं हो सैनिक नहीं हो तो नो कर देना। इसके बाद में साथियों ध्यान देना, आप उत्कर्ष खिलाड़ी हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। मैं सब पे नो नो कर दिया क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट नहीं होते हैं, या आप एनसीसी के कैंडिडेट हो तो यस करना वरना नो कर देना। और कैदी हो तो यस, वैसे नहीं होता है यहाँ पे नो कर देना आप सब। और अगर आप पहले से कोई कर्मचारी हो मतलब राजस्थान की सरकार के अधीन कोई कर्मचारी हो आप तो यहाँ पे यस करना वरना नो कर देना यहाँ पे भी। और इसके आगे जो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रख के ही काम करना चाहती हूँ, इसमें आपको समस्या भी हो सकती है। अगर वास्तव में आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो ही यहाँ पर क्लिक करना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आपको समस्या का सामना न करना पड़े। तो अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आप यस करना, और नहीं है तो नो कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना, इस पे ध्यान देने वाली बात है ये। इसके बाद में जो साथियों है ना, आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह कुछ आपके पास नहीं है तो मतलब नो करना है, यहाँ पे आप सबको नो करना है। इसके बाद में साथियों आपको नेक्स्ट कर देना है साथियों, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट के बाद में जो आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ये मांगी जाएगी साथियों। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात साथियों ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो समझ लो काफ़ी मतलब दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अच्छा समस्या वो भी जाती है ना, लोड मत लेना, नया फॉर्म डाल देना, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम एक एक को देखकर ध्यान से भरेंगे साथियों, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बता दूं आपको। तो ध्यान देना साथियों, यहाँ पे जो है ना आपके कक्षा 10 के जो पूरी डिटेल भरी जाएगी, ध्यान रखना। और ध्यान से पढ़ना, इसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। मैं अभी भर के बताऊंगा, वैसे आपको यहाँ पे प्रवेश तिथि साथियों आप याद नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, आप अनुमान से डाल देना, जैसे जुलाई, अधिकांश एडमिशन जुलाई में होते हैं तो
आप जुलाई वाली कोई सी भी तारीख डाल सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको ये 12वीं की डालनी है, 12वीं की अभी मैं डाल के बताऊंगा आपको में से। और कोई फोटो अपलोड नहीं करना है साथियों, फोटो अपलोड नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में ग्रेजुएशन का लिखना है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी की तो उसका लिखना है। और साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये आपका रीट का है साथियों, ध्यान रखना छठे नंबर पे जो है ना रीट का केवल आपके अंक और रोल नंबर और बोर्ड का नाम ये अपलोड करना है। मैं भी आपको अपलोड करके बताता हूँ साथियों एक एक चीज़। तो साथियों मैंने ये क्वालिफिकेशन डिटेल भर दी है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने केवल आपका समय बचाने के लिए ये मैं भर भर रहा हूँ, बाकी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो साथियों देखना, आपने मैंने बताया था आप क्या कि आपके 10वीं का जो आपके ओल्ड सब्जेक्ट लिखना है, आपकी जो आपकी बोर्ड का नाम लिखना है, यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखना है, परसेंटेज से पास किया आपने, यहाँ पे आपको जो पास किया वो ईयर लिखना है, और यहाँ पे 10 या 12 आपके स्वयं के विवेक से भरना है, ठीक है साथियों। इसके बाद में पूर्णांक प्राप्तांक परसेंट ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, ये भी आपके स्वयं के विवेक से भरना है। अधिकांश जुलाई में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो आप जुलाई को प्राथमिकता दें, ठीक है। बाकी आपकी 12वीं का ये ऐसा ऐसा कैसे भरना है, फिर आपकी ग्रेजुएशन का भरना है साथियों, ऐसा कैसा आपकी यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना अपने स्व विवेक से भरे। ये ऐसा नहीं है कि मैंने एमएलएसयू लिख दिया तो आपने एमएलएसयू लिख दिया, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वही लिखे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान ध्यान रख के काम करना है यहाँ पे। इसके बाद में साथियों क्या करना होता है आपको कि पोस्ट किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल इसमें भर देनी है। इसके बाद में बीएड या बीएड और भी आपने कोई किया हुआ हो तो उसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो जो आपने किया है उसमें आप इसको में सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं साथियों, तो देखो यहाँ पे मैंने बीएड सेलेक्ट कर दिया है, बीएड की यूनिवर्सिटी वही बात है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर परसेंटेज उसका जो सब कुछ इसमें भरना है साथियों। इसके बाद में जो आपके रीट का है साथियों, ध्यान रखना रीट का प्रमाण पत्र की यहाँ पे जरूरत है नहीं, केवल जो रीट का ये यहाँ पे आपको साइंस से हो या एसएसटी से हो ये लिखना है। और अजमेर बोर्ड ने एग्जाम करवाया तो वो लिखना है, यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखना है, परसेंट लिखने हैं साथियों, और यहाँ पे आपका ईयर लिखना है। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा ये ईयर है, तो मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2021 में, अभी रिजल्ट आया तो 21 का है ये, ठीक है। 150 में से आपने कितने प्राप्त किए वो लिखने हैं, परसेंट ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। इसके बाद में साथियों ध्यान रखना यहाँ पे आप नो ही रखना, यस मत करना, क्योंकि आप किसी ऐसा एग्जाम में आपने मतलब अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं किया है, तो इसलिए आप यहाँ पे नो रखना, ठीक है। इसके बाद में साथियों ये जो आते हैं ना आपकी स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको सेलेक्ट करना होता है साथियों यहाँ पे, ठीक है। तो आपने स्व विवेक से ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप मैं कर रहा हूँ ऐसा का ऐसा ही कर ले, स्वयं के विवेक से कार्य करे, ठीक है साथियों। क्यों? क्योंकि आप जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं तो केवल डेमो के लिए बता रहा हूँ, ये जो आप जिस सब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं तो आपको डेमो के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज बता देता हूँ, और लैंग्वेज में जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ साथियों, ठीक है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ये कुछ मैं तो ऐसी केवल आपको क्या क्या चाहती हूँ डेमो के लिए बता रहा हूँ, आप अपने स्वयं के विवेक से यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं चलो साइंस मैथ का ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप अपने स्व विवेक से इनको स्व विवेक से काम करें साथियों, ठीक है। अब साथियों अगली चीज जो आती है, ध्यान रखना यहाँ पे भी बहुत से बच्चे गलती करते थे इसमें भी साथियों। इसमें ध्यान रखना कि आपने जो अभी रीट का एग्जाम दिया, उस रीट के एग्जाम में आपकी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज कौन सी थी वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखना पहली लैंग्वेज आपको यहाँ पे भरनी है, दूसरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे भरनी है, और आपने कौन से विषय से एग्जाम दिया वो यहाँ पे भरना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मान लेते हैं कि पहली लैंग्वेज आपकी क्या रही होगी, हिंदी रही होगी, ऐसा मान रहा हूँ मैं। दूसरी लैंग्वेज आपकी क्या रही होगी, संस्कृत रही होगी। अगर आपकी कोई अलग लैंग्वेज है तो आप यहाँ से ऑप्शन से अलग लैंग्वेज भी ले सकते हो, देखो सारी लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। और मान लेते हैं मैं साइंस मैथ की बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे साइंस मैथ सेलेक्ट कर लूँगा, अन्यथा कोई सोशल स्टडी का है तो वो भी कर सकता है यहाँ पे। अगली बात करते हैं साथियों, ग्रेजुएशन आपने किस माध्यम से की, इंग्लिश मीडियम से या कोई दूसरा माध्यम रहा हो या हिंदी रहा हो, तो मैं हिंदी का सिलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कर देना चाहती हूँ। अब साथियों ध्यान देना, जो 90-10 का जो रेशो है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा साथियों। ध्यान रखना ये तो आपके रीट के परसेंट है 90 के रेशो से, और ये 10 के रेशो से आपके ग्रेजुएशन के परसेंट है, दोनों का योग होकर साथियों यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। समझ में आ रही? तो ये परसेंट निकल जाएंगे। अब साथियों आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार अच्छे से देख के क्या करना है साथियों, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है साथियों। जैसे आप नेक्स्ट करते हो साथियों तो ये आपसे जो कुछ अगर आपने नहीं भरा होगा तो ये मांगेगा, तो वो आपको भर देना है साथियों, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से भर के नेक्स्ट करूंगा। तो साथियों आपकी एजुकेशन डिटेल आप डालने के बाद में आपको जो नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट के बाद में जो आपके हैं आपके फोटो और आपके साइन अपलोड होंगे साथियों। और कोई भी डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना जाति मूल किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, केवल अभी आपका एक तो
फोटो और एक आपकी सिग्नेचर अपलोड होंगे साथियों। सिग्नेचर अपलोड होंगे, ध्यान देना साथियों, सिग्नेचर आपके जो फोटो जो होना चाहिए ना 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। साइन जो 20 से आपके 50 KB के बीच का होना चाहिए, ये अपलोड होंगे। साथियों सिंपल ही है कि आप इनके KB कम करके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, साइन यहाँ से क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में साथियों आपकी अगर कोई भी बॉडी मार्क है तो वो आप यहाँ पे कर दो, और नहीं है तो नो लिख देना, ठीक है साथियों। इसके बाद में आपकी जैसे आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे साथियों, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास में ये वाला आ जाएगा साथियों। ये मेन चीज़ ये है आपकी, ध्यान रखना साथियों, जो आपकी मेरिट जो बनेगी ना वो राज्य स्तरीय बनेगी। इसलिए आप मेरी जो राय मानो ना, तो सबसे पहले आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को देना। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले नंबर पर आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप अलवर के रहने वाले तो अलवर भरना, अगर आप बाड़मेर के रहने वाले तो बाड़मेर भरना। आप पोस्टें देखकर मत भरना, ध्यान रखना। अगर आपने पोस्टें देखकर पहले नंबर पर बाड़मेर भर दिया ना, तो वो तो वैसे आपको बाड़मेर तो मतलब लास्ट में आपको भरना ही है, ठीक है। नीचे ये मेरिट जो बनेगी ना, ये राज्य स्तरीय बनेगी, न कि जिला स्तरीय। तो इसलिए आपको जिला मतलब जिला वही जिला प्राथमिक रूप से भरना है जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। तो और होम डिस्ट्रिक्ट के जो पास वाले जिले ना उनको भरना है यहाँ पे कर्म से। ये मैं भर ही नहीं भरूंगा, क्योंकि आप कोई ऐसा का ऐसा नहीं भर दे, ठीक है। सबसे पहला आपका गृह जिला भरोगे। गृह जिला मान लेते हैं किसी का अलग अलग होगा सबका, तो गृह जिला भरोगे। गृह जिले के बाद में दूसरा आपके बिल्कुल पड़ोसी जिला भरोगे। गृह जिले के ऐसे भरते भरते आप लास्ट तक जाओगे साथियों। लास्ट तक जाओगे तो आप ध्यान रखना, लास्ट में 30 भरवाएंगे आपसे, तो 30 में ध्यान रखना साथियों आप पोस्ट देखकर न भरे। आपके जो नज़दीक की क्रम से चले, आप सबसे नज़दीक वाला क्रम पहले भरें, जो आपके नज़दीक पड़ता है वो, उसके बाद में आप धीरे धीरे भरें। बाड़मेर में बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, तो बाड़मेर पहला नंबर पे भरने से आपको बाड़मेर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट कर दोगे साथियों, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने पूरा एक बार फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप देखोगे तो उसमें आपके मतलब आपने कोई गलती तो नहीं की, इसको अच्छे से चेक करके उसके बाद में आप फीस जमा करवाए साथियों। धन्यवाद साथियों। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट करना। ये वीडियो जो मैंने मोबाइल से बनाया साथियों, तो मतलब इतना अच्छा नहीं समझा पाया मैं, लेकिन पूरी कोशिश की मैंने। धन्यवाद साथियों।